Good evening and welcome everybody. So we are just starting with the second level today. Okay, आज से हम second level start कर रहे हैं. And in this second level we are working more upon the digraphs, diphthongs and monophthongs. Digraphs, diphthongs और monophthongs पे हम काम करेंगे. I am sharing these notes. I have already shared with you. ये notes हम आपसे already share कर चुके हैं. आप अगर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जाएंगे और देखेंगे तो फिर आपको वो चीज मिल जाएगी. So as you can see here on the screen, digraphs, we are working on digraphs. I'll zoom this so that it becomes easy for you all to read it out. So now what are digraphs? Digraphs क्या होते हैं? When two letters combine together and give a single sound, that is digraph. This we are learning since we are in the group वन और द लेवल वन से ही हम ये चीज सीखते जा रहे हैं कि डायग्राफ्स क्या होता है. डायग्राफ्स आर द सिंगल साउंड कंबाइनिंग टू लेटर्स. ठीक है. नाउ दीज डायग्राफ्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स एज यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन. देयर आर थ्री टाइप्स. वन इज कॉन्सोनेंट डायग्राफ, second is vowel digraph, and the third one is split vowel digraph. Now, the split vowel digraph is very, very important for you to understand. Consonant digraph, we understand that there are two consonants giving one sound, like in ch, sh, th, and ध. Consonant digraph, जो अलिफोनिक्स 42 साउंड में चार ही होते हैं. च, सी एच च, एस एच श, टी एच एज थ, एंड टी एच एज द. टी एच दिखने में टी एच होता है, लेकिन उसका थ साउंड भी आता है, द साउंड भी आता है. टी एच ई आर ई देर एंड टी एच आर डबल ई थ्री. तो लिखेंगे हम टी एच ही, लेकिन कभी हम उसको थ पढ़ते हैं, कभी हम उसको द पढ़ते हैं. तो ये कॉन्सोनेंट डायग्राफ है. जब दो कॉन्सोनेंट लेटर एक साथ मिक्स होकर एक सिंगल साउंड देंगे, देन दैट इज द कॉन्सोनेंट डायग्राफ. राइट. जैसे एक बात. नाउ नेक्स्ट इज वॉवेल डायग्राफ. वॉवेल डायग्राफ में क्या होगा? दो वॉवेल्स एक साथ रहेंगे, उन्हें हम कहेंगे वॉवेल डायग्राफ्स. ठीक है. नाउ अब वॉवेल डायग्राफ्स ग्रुप फोर में भी आते हैं और ग्रुप सेवन में भी आते हैं. जब हम 42 साउंड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्रुप फोर और ग्रुप सेवन बोथ आर हैविंग वॉवेल डायग्राफ्स. आगे जब हम और पढ़ेंगे तब आपको वॉवेल टीम्स, डिफ्थोंग्स, ये दोनों चीज भी बताई और समझाई जाएगी. ठीक है. तो वॉवेल डायग्राफ्स मतलब दो वॉवेल्स एक साथ ब्लेंड होंगे, मिक्स होंगे, तब आप उसको वॉवेल डायग्राफ कहेंगे. ठीक. नाउ नेक्स्ट, स्प्लिट वॉवेल डायग्राफ. दो वॉवेल को बीच में कॉन्सोनेंट से स्प्लिट कर दिया जाए, देन दैट इज स्प्लिट वॉवेल डायग्राफ्स. स्प्लिट वॉवेल डायग्राफ में यूजुअली लास्ट में लेटर ई होता है, जो कि एक नए रूल के तरफ जाता है, विच वी कॉल इट एज द मैजिक ई रूल. This spelling rule is very, very important with respect to phonics and with respect to understanding language of English. इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए मैजिक ई को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज लेटर ई एट द एंड इज यूजुअली साइलेंट. ओके. लेटर ई, बहुत से वर्ड्स में ई होता है बट कभी उसका साउंड नहीं आता है, तो वो एक्चुअली स्प्लिट वॉवेल डायग्राफ होता है और वो लॉन्ग वॉवेल साउंड प्रेजेंट करता है और साइलेंट ई होता है. जब हम मैजिक ई का रूल पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा. स्प्लिट वॉवेल डायग्राफ में मैजिक ई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यस. अगर आप चाहें तो यहां पर जब आप नोट्स बनाएंगे, सो यू कैन जस्ट मेक अ फ्लो चार्ट लाइक दिस. इस तरीके का फ्लो चार्ट आप चाहें तो बना सकते हैं, इसको तीन पार्ट्स में करके. यहाँ पे यू कैन राइट डायग्राफ्स and then you can write your consonant digraph, vowel digraph and split vowel digraph. इस तरीके से नोट्स बना लें तो आपके लिए काफी इजी रहेगा. और ये पॉइंट्स को नीचे नीचे लिख लें. और जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, जैसे मैं अभी कॉन्सोनेंट डायग्राफ एक्सप्लेन करूंगी, तो उसके पॉइंट्स यहाँ नीचे नीचे लिख दें. आप जाओ खेलने, नीचे खेलने जाओ. एंड देन यहाँ वॉवेल्स यहाँ पर
यहाँ पे वॉवेल डायग्राफ्स के बारे में आप पॉइंट्स लिख लें। तो ये छोटे छोटे नोट्स आपको बहुत इजी एक्सेस में रहेंगे। आज मैं आपके क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स के नोट्स आपको भेज दूंगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे और किस तरीके से उन लोगों ने नोट्स प्रिपेयर करे हैं। आपको नोट्स अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। यू ऑल कैन डायरेक्टली टेक द प्रिंट आउट ऑफ वट एवर थिंग्स वी हैव शेयर्ड इट टू यू। हमने आपको जो चीजें ऑलरेडी शेयर करी है, आप डायरेक्टली उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं देन यू आर फ्री टू प्रिपेयर द नोट्स। तो मैंने आपको आइडिया दे दिया है, इस तरीके का फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी और कन्वीनियंट रहेगा, और काफी अच्छी तरीके से आप इसको आगे भी एक्सेस कर सकेंगे। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कॉन्सोनेंट डायग्राफ। कॉन्सोनेंट डायग्राफ को समझते हैं। जो कॉन्सोनेंट डायग्राफ है वो क्या कहता है? टू कॉन्सोनेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल साउंड, दैट इज कॉन्सोनेंट डायग्राफ। लाइक जस्ट आई सेड च, श, थ, द। अब यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट डायग्राफ की एग्जांपल और दी गई है। फ, पीएच एज फ, एंड पीएच मेनी टाइम्स इट्स साइलेंट। तो जब पीएच साइलेंट होता है तब वो दूसरे लेटर्स के साउंड देता है। तो यहाँ पर बेसिकली टीचर्स ये चीज समझिए, जब भी मैं डायग्राफ की बात कर रही हूं, तो जब ये कंबाइन होकर एक साउंड दे रहे हैं तो इनको वन ही काउंट किया जाएगा, एज वन सिंगल लेटर ही काउंट किया जाएगा। सी एच अगर लिखा है तो देखने में ग्राफिकली वी कैन सी टू लेटर्स, बट व्हेन इट बिकम्स सी एच, बट दैट मीन्स व्हेन इट बिकम्स अ डायग्राफ, वी विल काउंट दिस एज वन साउंड ओनली। हम उसको वन लेटर की तरह एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि यहां पर देखें आप, सी एच, चेन, च, ए, न। अब ये कैसे है चेन, च, ए, न। जैसे अगर आप समझे यहां पर, तो सी एच, च, एक साथ बोला हमने, ठीक है, दो लेटर्स हैं, लेकिन दोनों लेटर्स को अलग अलग नहीं बोला। ठीक है, तो इसको हम रीड आउट भी एक साथ ही करेंगे, ये सी एच को हम रीड आउट भी एक साथ ही करेंगे। ठीक है, तो च, ए आई को भी हम एक साथ रीड करेंगे। क्यों ए आई को एक साथ रीड करेंगे? हमने ग्रुप 4 में ए साउंड सीखा है, राइट? तो ए आई इज ए, नाउ दिस इज वर्किंग एज अ लॉन्ग वावेल। ठीक, एंड देन एन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सी एच को हम एक ही मानते हैं, राइट? I'll annotate this and explain you। जैसे मान के चलें, ये लिखा मैंने, दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा, अब इसका फॉन्ट कैसे बढ़ेगा? ये इतने सालों से ऑनलाइन क्लास लेते लेते सब भूल से गए हैं। यस प्लीज गो। कैन यू ऑल सी दिस? आपको दिख रहा है ये? आई Yes, होप। ma'am. Yes, ma'am. It is Yes, visible. ma'am. बट आई Yes, डोंट नो ma'am. हाउ टू इंक्रीज दिस फॉन्ट, अभी वो मैं देख नहीं पा रही हूँ। ये बस ये इतना ही बढ़ता जा रहा है। ओके, चलिए ठीक है, इतना ही समझिए आप। जैसे चेन लिखा है, तो इफ दिस इज चेन, तो यहां पर अगर मैं इसको डूडल करती हूं, तो सी एच अकेला एक कॉन्सोनेंट गिनती किया जाएगा, बिकॉज एक साथ हम इसको रीड कर रहे हैं। ए आई को एक ही वॉवेल गिनती किया जाएगा, और ये एन एक अकेला गिनती किया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करना चाह रही हूँ कि सीवीसी वर्ड्स केवल कैट, बैट, मैट, रैट, सैट, हॉट, पॉट, डॉट इतने ही नहीं होते हैं। ये डायग्राफ के साथ भी सीवीसी वर्ड्स होते हैं। दिस इज अ सीवीसी वर्ड, दिस सीवीसी वर्ड इज विथ लॉन्ग वॉवेल। अंडरस्टूड? ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ये सीवीसी वर्ड क्यों है? बिकॉज इट्स अ डायग्राफ। ओके, सी एच consonant digraph, AI vowel digraph, and N is a single consonant there. Oh, what happened? And this N is a single consonant there. Clear? I hope it's understood. अब देखिए ch, ch, a, r. So it's ch,
एर। अब यहाँ पे एयर क्यों आया है? इट्स व्हाई नॉट इट्स ए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है टीचर्स, यहाँ पर आगे आप देखेंगे यहाँ पे बॉसी आर का रूल लग जाता है। तो यहाँ पर जो ये ए है इसमें ये लॉन्ग ववेल ए साउंड नहीं आएगा, इट बिकम्स ए। और इधर आई आर लग जाता है। लॉन्ग वॉवेल्स को बॉस करता है लेटर आर, जो हम आगे बॉसी आर के रूल में देखेंगे। बट यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्यों दिया हुआ है, हम सिर्फ सी एच च साउंड को यहाँ पर सीख रहे हैं। च एर, च ऑब, च इप्स, च एट, च ईज, म अंच, मंच, लंच, बंच, मच, सच। सो आपको बच्चों को सी एच डायग्राफ के वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करना है विथ इनिशियल साउंड, स्टार्टिंग वाले भी और एंडिंग वाले भी। अब आप लोगों को इनिशियल ब्लेंडिंग, फाइनल ब्लेंडिंग और आइसोलेटेड ब्लेंडिंग बताई थी, जिसमें इनिशियल ब्लेंडिंग यहाँ पर आ जाएगी और फाइनल ब्लेंडिंग यहाँ पर आ जाएगी। तो मतलब इनिशियली च साउंड यहाँ सुन रहे हैं बच्चे और फाइनली च साउंड दे आर सुनिंग इन, दे आर हियरिंग इन दिस दीज वर्ड्स। ठीक है। इसी प्रकार से हमारे और कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स है श, शेल, शार्प, शार्क, शेर, शेड, शॉ। और यहां से देखिए फाइनल फिश, बुश, ब्रश, फ्लैश, फ्रेश। सो ऐसे दोनों तरीके से आप उनको रीड करा सकते हैं। व, फ, थ इज वॉइस्ड एंड थ अनवॉइस्ड। थ जब वॉइस्ड होगा तब साउंड उसका द आएगा, दैट, देम, दैन, दैंग। और फिर थ साउंड, ती, थ, थिक, थिन। ओके। सो अब यहाँ पे थैंक, एक्चुअली इन ब्रिटिश इंग्लिश वी से थ एज थैंक, बट इन अमेरिकन इंग्लिश वी से दैंक। ओके, वी से थैंक यू, राइट। सो ये अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश दोनों का कॉन्सेप्ट है, तो दोनों को लेकर चलें। इफ वी टॉक इन ब्रिटिश इंग्लिश दिस विल बी अनवॉइस्ड, थैंक विल बी अनवॉइस्ड। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अमेरिकन इंग्लिश, थैंक विल बी प्रोनाउंस्ड एज थैंक्स। ओके, सो इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज द। In India, we are following British English, so you can just go through it. But as American English being a global language also, you can follow both. Like if you are following American English, you will not pronounce A B C D में आप Z नहीं बोलेंगे, आप Z को Z बोलेंगे। If it is an American English, in American English Z is called as Z. So this is the difference. Okay. नाउ कॉन्सोनेंट डायग्राम्स का ये चार्ट है, अगर आप चाहें तो इस चार्ट का प्रिंट निकाल के अपनी क्लासरूम में लगा सकते हैं। अदरवाइज आप इसको इस तरीके से शो करके भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। So here we completed consonant diagrams. We will now enter into vowel diagrams. Vowel diagrams, यहाँ पर देखिए ए आई ई ए। अब ये vowel diagram वही होते हैं when two vowels go walking, the first does the talking, calls its name. इसके साथ साथ में बहुत से वो लेटर्स भी हैं जो हमारे सेवेंथ ग्रुप में भी आते हैं। ठीक है, लाइक ए आई ई ए। Now, EA is not there in 42 sound, but then also it's a vowel digraph. With double E is there, OA is there, IE is there, UE in the seventh group, UI is not there and OE is not there. ठीक है, तो ये वाला जो है ये अलग से आपको वोवेल डायग्राफ्स पता चले, मतलब दो वोवेल एक साथ मिक्स होकर जब कंबाइन कर रहे हैं तब ये वोवेल डायग्राफ बने हैं, राइट। देन डबल ई, ओ ए, आई ई, यहाँ पे उसके रिलेटेड वर्ड्स हैं। अब चाहें तो एक बार इसको रीड कर लें। अब देखिए जो डायग्राफ्स, वॉवेल डायग्राफ्स होते हैं ना, ये या तो वर्ड के बीच में आएंगे या तो ये एंडिंग में आएंगे। शुरुआत में बहुत कम आते हैं, कुछ ही वर्ड्स होते हैं जहां पर ये स्टार्टिंग में आते हैं। जैसे ये ईट है, सिर्फ ये ईट इस वर्ड में आया है इस लाइन में, और शुरू में कहीं नहीं आया है। देर आर वेरी फ्यू वर्ड्स विच स्टार्ट फ्रॉम वॉवेल। यूजुअली द वॉवेल इज एट द मिडल और एट द एंड। वॉवेल पे कई बार एंड होता है, लाइक इन टाई, लाई, पाई। ठीक है, और या तो फिर वो मिडल यानी बीच में होगा। ठीक है, तो ये आप फोकस करें जो भी, और ज्यादातर ये लॉन्ग वॉवेल साउंड ही देते हैं। वॉवेल डायग्राफ्स will usually 89% they will give long vowel sound only. It's A, E, E, O, I, O, U, U, right? तो ये लॉन्ग वॉवेल साउंड ही देंगे।
These are the words. If you want, you can write these words, make flashcards or make charts, and then you can write these words and then make a reading habit to the children. आप इसकी रीडिंग हैबिट बच्चों को करा सकते हैं, राइट? अब ये यहाँ पे वर्बल डायग्राफ का पूरा चार्ट है. यू कैन गेट दीज टाइप ऑफ वर्कशीट्स इन पिंटरेस्ट वेबसाइट ऑल्सो, और अलग से भी नेट से ले सकते हैं. और आप एक एक को पिक्चर के साथ में बच्चों को करा के फ्लैश कार्ड्स इसके बना के बच्चों को सिखा सकते हैं. नेक्स्ट इज स्प्लिट वर्बल डायग्राफ. इन दिस स्प्लिट वर्बल डायग्राफ, सी एज यू कैन सी हियर ए डैश ई, आई डैश ई, ओ डैश ई, यू डैश ई, इसके साथ साथ आ जाएगा ई डैश ई. ओके, सो इस ये जो है मैंने आप लोगों को बताया था, ज्यादातर लास्ट में लेटर ई आता है. यूजुअली एट द एंड, एट द लास्ट देयर विल बी लेटर ई. ठीक है, जब भी हम लेटर ई की बात कर रहे हैं तो ई लेटर जो है वो एंडिंग में आएगा. सो वेन एवर देयर विल बी लेटर ई एट द एंड, दिस लेटर ई विल बी साइलेंट. जैसे कि आप देखिए, क, ए, क, इसमें लेटर ई लास्ट में साउंड साउंड आया क्या? केक, बेक, लेटर ई नो मैम. लास्ट में नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स लेटर ई इज यूजुअली साइलेंट. लेकिन यहां पर देखिए ए के ई, तो यहां पर देखो ए इज अ ववेल, ई इज अ ववेल, उसके बीच में एक कॉन्सोनेंट आ गया. तो दो ववेल को इस कॉन्सोनेंट ने स्प्लिट कर दिया. अगर आप ऊपर देखिए, ये ए ई है ना, यहां देखिए ए ई, वेर इज ए, AE comes in split vowel only. It's EA. अब ये IE देखिए, IE, AE स्प्लिट वॉवेल में ही आता, अलग से नहीं है. IE देखिए, here you can see IE, this one. यस मैम. ठीक है, अब ये I और E को बीच में एक कॉन्सोनेंट डाल दिया, तो I और E क्या हो गए? स्प्लिट हो गए, राइट? I एंड E हैव गॉट स्प्लिट. तो इसीलिए इसको स्प्लिट वॉवेल डायग्राफ बोला जाता है. दिस आई वांटेड यू ऑल टू अंडरस्टैंड, इसीलिए मैं वो समझने के लिए आपको बोली. जैसे ओ ई, अब ये आई ई देखिए, ये पाइन, कैन यू सी? आई और ई के यस बीच मैम. में एन आ गया तो ये स्प्लिट हो गया, लाइन. अब अगर आप ध्यान से सुनो, जब भी स्प्लिट वॉवेल डायग्राफ होगा ना, वॉवेल साउंड हमेशा 100%, पिछले वाले में 98% बोला था, 100% द वॉवेल साउंड विल बी लॉन्ग. क्योंकि मैजिक ई यही करता है. मैजिक ई जब आएगा तो वो शॉर्ट वॉवेल साउंड को लॉन्ग वॉवेल में चेंज कर देगा. शॉर्ट वॉवेल साउंड विल बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग वॉवेल साउंड. जो भी शॉर्ट वॉवेल होगा वो लॉन्ग वॉवेल साउंड में कन्वर्ट हो जाएगा. शॉर्ट वॉवेल साउंड विल बी चेंज्ड इनटू लॉन्ग वॉवेल साउंड. ठीक है, यही काम है मैजिक ई का. तो यहाँ पे देखिए ओ ई, रोब, होब, स्कोप. तो अब ये जो वॉवेल्स है इसका खुद का नेम ही साउंड में देख रहे हैं. रूड, ऊ, रूल, टू, ट्यून, यू, ज्यून, जून. ऊ और यू बोथ आर द साउंड्स ऑफ लेटर यू. ठीक है, लॉन्ग वॉवेल साउंड. फ्लूट, लाइक केक, एग, ए बोल रहे हैं. बेक, केन, मेन, प्लेन, मेक, ए साउंड आ रहा है. ठीक है, सो इट्स अ लॉन्ग वॉवेल साउंड. You can see the chart here. Yes, can you see this chart? यस मैम. See here, A dash E, E dash E, I dash E, U dash E, and O dash E.
सो ये पूरा स्प्लिट वॉवेल डायग्राफ का पूरा चार्ट है. यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस चार्ट, कैन कट इट इनटू पार्ट्स एंड देन यू कैन मेक पजल्स, यू कैन मेक गेम्स. ये आपका पूरा जो हमने आपको बोला था, जो आपको मटेरियल मिलेगा, ये मटेरियल आपको हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं. सो यू विल गेट एवरीथिंग हियर. आप इसमें से आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और आप इसको बता सकते हैं. एंड इफ यू वांट सेपरेटली द Pinterest ऐप, यू कैन हैव एन एक्सेस. वहां पे आपको काफी अच्छे से सारी चीजें जो हैं वो मिल जाएंगी. So here we have done with the vowel sounds. अब ये alternate sounds we will be doing tomorrow. I want you all to understand something about monophthongs and diphthongs today. Alternate sound काफी थोड़ा सा बड़ा है, वो हम कल करेंगे उसके कॉन्सेप्ट को tomorrow. नाउ अभी आप लोगों ने डायग्राफ समझ लिया, स्प्लिट वॉवेल डायग्राफ समझ लिया, और वॉवेल डायग्राफ समझ लिया, और कॉन्सोनेंट डायग्राफ समझ लिया. इन सब में कोई डाउट तो नहीं है? एक बार और क्लियर कर देती हूँ. कॉन्सोनेंट डायग्राफ, जब दो कॉन्सोनेंट मिलेंगे एक साउंड बनेगा, दैट इज कॉन्सोनेंट डायग्राफ. व्हेन टू वॉवेल्स कंबाइन टुगेदर गिव वन साउंड, दैट इज वॉवेल डायग्राफ. व्हेन टू वॉवेल्स इज स्प्लिट बाय अ कॉन्सोनेंट, देन इट्स अ स्प्लिट वॉवेल डायग्राफ. In split vowel digraph and vowel digraph, usually the sound is a long vowel sound. Long vowel sound ही आएगा. अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं, मोनोफ्थोंग. यहां पर शॉर्ट वॉवेल साउंड आता है. जैसे मैंने आपको बताया, लॉन्ग वॉवेल साउंड आता है वॉवेल डायग्राफ में और स्प्लिट वॉवेल डायग्राफ में. मोनोफ्थोंग में आपको शॉर्ट वॉवेल साउंड ही आएगा. Mono means one and phthong means the sound. ओके. तो जब भी आपको वाइब्रेशन सिंगल समझ में आएंगे, सिंगल साउंड मिलेगा. व्हाट एग्जैक्टली इज साउंड? अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो साउंड क्या है? साउंड इज वाइब्रेशन ना. अगर वैक्यूम है और अगर कोई वाइब्रेशन हो रही है, तो क्या उस वैक्यूम की आवाज आपको सुनाई देगी? यू नो ना व्हाट इज वैक्यूम? वैक्यूम मीन्स वेयर देयर इज नो एयर, राइट? विदाउट एयर इज साउंड पॉसिबल? अगर 8, 9, 10th की साइंस उठा लो आप, तो आपको याद आएगा साउंड नीड्स एयर टू कम आउट. Similarly, when we are speaking, the air is coming out. When we are speaking any words, see, if you keep your mouth here, some air you can feel while you are speaking. करके देखो. Whatever you are speaking, the air you can feel. What is that air? That air is the vibration from your body, which is coming out. The air coming out from your body, it has different types of instruments. The first instrument is your throat. Then it comes to your tongue. Then there are some what we can say, some obstacles with your teeth, some obstacles with your mouth. आप लोगों ने हिंदी में देखा होगा, हिंदी संस्कृत में सीखा होगा बचपन में, या अभी या जब भी सीखा हो. आपने सीखा होगा कुछ अक्षर होते हैं क वर्ग वाले, च वर्ग वाले, ट वर्ग वाले. च वर्ग वाले अक्षर जो है उनको बोलने के लिए जीभ की जरूरत पड़ती है. प वर्ग वाले अक्षरों को बोलने के लिए होठों की जरूरत पड़ती है. प फ ब भ म, राइट. च वर्ग वाले जो है जीभ की जरूरत पड़ेगी. ट वर्ग वालों को जीभ के साथ साथ में हवा की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी. औष्टव्य होते हैं, दंतव्य, दंतव्य ट त थ द ध न, त थ द ध न. ये सब दंतव्य, मतलब इसमें दांतों को टच होती है आपकी जीभ, राइट. तो ये क्या हो रहा है कि आपकी हवा को अवरोधन, आपके गले से निकली हवा को अवरोधन दे रहा है आपके कुछ बॉडी पार्ट्स. उससे वो साउंड रुककर फ्लिप होकर उस तरीके के उच्चारण देती है. कुछ बच्चे र नहीं बोल पाते. जैसे मेरा बेटा भी र नहीं बोल पाता. वो बैटरी को बैतली बोलता है. तो वो र नहीं बोल पाता, वो ल बोलता है, बैटली. मतलब वो क्या होता है, बैटरी बोलना होगा ना, तो वो ट और र जो है वो दोनों को जब जोड़ना होगा, तो वो उसकी दांत में जीभ जो है वो टच नहीं होती. तो नहीं होता भाई, कुछ बच्चों का नहीं होता. अब नहीं होगा तो प्रॉपर साउंड नहीं आएगा. ऐसे बहुत से बच्चे श को फ बोलते, फ को श बोलते. तो वो क्या है कि उनको प्रैक्टिस करानी पड़ती है. और उस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन से अक्षर को बोलने के लिए कहाँ पर जीभ टच होनी चाहिए, कहाँ होठों से बोलना है, कहाँ आपको. ऐसे स्पीच थेरेपिस्ट एक्चुअली यही काम कर रहा है, ठीक है.
तो उनको हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बोलते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट बोलते हैं। वो स्पेशल बच्चों के लिए अलग होता है, बट नॉर्मल बच्चे भी को जब बोलना होता है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दे आर नॉट एबल टू स्पीक। तो वो क्या होता है कि वो साउंड को प्रॉपरली एक्सेस नहीं कर पाते। कुछ बच्चे जो तुतलाते हैं, वो त थ ये सारे अक्षरों को बहुत ज्यादा एक्सेस में बोल लेते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं वो तुतला रहे हैं। दे आर स्लटरिंग, दे आर स्टटरिंग एंड दे आर स्लटरिंग। ठीक है, स्लटरिंग, स्टटरिंग, स्टैमरिंग, ये सब लैंग्वेज फॉल्स है जो होता है। अब जब हम वॉवेल साउंड्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो जब साउंड जो है वो वाइब्रेशंस के थ्रू निकल रहा है। सो व्हेन यू विल हैव क्लियर वाइब्रेशंस, देन यू विल गेट अ क्लियर साउंड। उसी अनुसार जब आपका वाइब्रेशन क्लियर आएगा, तो जब सिंगल वॉवेल का साउंड डायरेक्टली आएगा बिना किसी अवरोधन के। आपको याद होगा, मैंने आपके लॉन्ग वॉवेल शॉर्ट वॉवेल की जब क्लास ली थी, तब मैंने आपको बताया था ए ई आई ओ यू को ही वॉवेल क्यों बोलता है। बिकॉज जब हम इसको बोल रहे हैं तब हवा का अवरोधन बिल्कुल नहीं होता। ए ई आई ओ यू, हमारे होठ टच नहीं होते, और हवा प्रॉपर बाहर निकलती है विद प्रॉपर वाइब्रेशन। और वही जो है सॉफ्ट साउंड में भी, सॉरी, शॉर्ट वॉवेल साउंड में भी आता है। ए, ए, ई, ओ, अ। तो ये इस साउंड में भी आता है, तो इसीलिए ये एक सिंगल साउंड देते हैं, इसीलिए हम इनको मोनोफ्थोंग कहते हैं। वी कॉल दिस एज मोनोफ्थोंग। व्हाई? बिकॉज the single sound is coming one at a time. You can see when they used separately, that means one at a time the single sound will come. These are referred to as monophthongs. तो यूजुअली जो सीवीसी राइमिंग वर्ड्स जो हम बच्चों को कराते हैं, दोज आर एक्चुअली मोनोफ्थोंग्स। सीवीसी राइमिंग वर्ड्स जो हम बच्चों को करा रहे हैं, वो एक्चुअल में क्या होते हैं? सीवीसी राइमिंग वर्ड्स। हॉट, पॉट, बॉट, मॉट, सॉट, कैट, बैट, रैट, मैट, ये वाले पूरे वर्ड्स जो होते हैं, ये मोनोफ्थोंग कहलाते हैं। अब इसके बाद आज के दिन का लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डिफ्थोंग्स। व्हाट डू वी कॉल एज डिफ्थोंग्स? डिफ्थोंग्स क्या होते हैं? डिफ्थोंग्स का मतलब होता है जहां पर हम दो वॉवेल्स को एक साथ बोलते हुए जॉइन करके ग्लाइड कर देते हैं। वी कॉल डिफ्थोंग्स आर ग्लाइडिंग वॉवेल्स। डिफ्थोंग्स को ग्लाइडिंग वॉवेल्स भी कहा जाता है। डिफ्थोंग्स ऐसे साउंड होते हैं विच आर कमिंग विद द कंजंक्शन ऑफ टू वॉवेल्स, राइट? जब हम दो वॉवेल्स को एक साथ ज्वाइन करके बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज डिफ्थोंग्स। नाउ सी हियर दिस डिफ्थोंग चार्ट। जब आप बोल रहे हो अ, तो आप जब अ बोल रहे हो तो आ, मतलब ग्लाइड हो रहा है आपका मुंह। फिर आप बोल रहे हो ईयू, 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 मतलब दो दो बार आपका जो, आप मेरे लिप्स की तरफ देखें, दो बार चेंज होता है। ओई, ओई, योर लिप्स आर ग्लाइडिंग। सो दीज आर कॉल्ड एज डिप्थोंग्स। मतलब ये वोवेल टीम्स ही होती हैं, लेकिन इनकी जो है ना जोड़ी दूसरे वॉवेल्स के साथ बनती है। नाउ देयर मे बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड, हाउ दिस डब्ल्यू, वाई, these can be vowels. W, Y and R are half vowels. इनकी दोस्ती vowels के साथ होती है, तो वो उनके साउंड को भी कैच अप करते हैं। ओके, तो ए डब्ल्यू इज कंबाइनिंग विथ ए यू। जब भी जैसे अगर आप बोल रहे हो स्ट्रॉ, क्लॉ, तो उसी प्रकार ए यू साउंड में आप बोलते हो ऑथर, ऑज, पॉज, अपलॉज। तो अ साउंड दोनों का सेम आएगा, मतलब ये ए यू इज अ वोवेल टीम। ये ए यू, अब हम आगे पढ़ेंगे वोवेल टीम। तो ए यू जो है वो वोवेल टीम है, लेकिन ए डब्ल्यू जो है वो डिफ्थोंग है। क्यों? बिकॉज इट ग्लाइड्स। ई यू, ऊ, अब ये है ऊ, लेकिन ये है ई यू, राइट? सो दैट इज ई यू एंड दैट इज ऊ। तो ई यू, सो दिस इज डिफ्थोंग। ओ आई, दिस इज वॉवेल टीम, दो वॉवेल एक साथ है, लेकिन ओ वाई इज अ डिफ्थोंग। इट्स ऑय, 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 एंड इट्स ऑय, ऑय। देन आउ, 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 एंड आउ, आउ। So OU is a vowel team and OW is a diphthong.
समझ गए डिप्थोंग क्या होता है? जब भी एक वॉवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट मिलकर वॉवेल साउंड देगा, तब हम उसको डिप्थोंग बोलेंगे। और वो ग्लाइडिंग वॉवेल होगा, मतलब आपका साउंड जो है वो ग्लाइड करेगा उस तरफ। डिप्थोंग की जोड़ी यानी वो उसकी खुद की कोई साउंड नहीं होती है, वो वॉवेल टीम से साउंड चुराता है। ठीक है, क्योंकि उसके साथ कॉन्सोनेंट होता है। तो अकेला अगर एक वॉवेल होगा तो वो शॉर्ट वॉवेल साउंड देगा। उसके साथ दूसरा वॉवेल आ जाएगा तो फिर दूसरा वॉवेल साइलेंट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाएगा तो वो डिप्थोंग बन जाएगा। और कॉन्सोनेंट यूजुअली डब्ल्यू, वाई और आर, जो हम बॉसी आर में देखेंगे आर, वो भी डिप्थोंग कहलाता है। ठीक है, बट इट गोज विद दी आर वॉवेल साउंड्स। राइट। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया। तो आज हम लोगों ने देखा डाइग्राफ, डिप्थोंग, मोनोफ्थोंग, वॉवेल डाइग्राफ, कॉन्सोनेंट डाइग्राफ एंड स्प्लिट वॉवेल डाइग्राफ। सो आज के लिए बस इतना ही। फॉर टुडे we'll be doing this. Tomorrow we'll be coming back with the alternating sounds of A E I O U. ए आई ओ यू के ऑल्टरनेटिव साउंड्स देखेंगे। और इस वीक आपकी सैटरडे क्लास लगेगी, नेक्स्ट वीक भी सैटरडे क्लास लगेगी। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी बहुत सी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। सोचा था हमने 2 घंटा लेने की, बट देखते हैं, अगर सैटरडे टू आवर्स क्लास लेंगे तो हम आपको अपडेट जरूर कर देंगे। ठीक है। एनी क्वेश्चंस एनीबडी विथ रिस्पेक्ट टू टुडेज कंटेंट?